हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। आज हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं आज की न्यूज़ के बारे में। ओके, और आज किस तरह से एक सेक्टर में एक गजब का तेज़ी देखा गया। ओके, तो हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर मतलब जो पावर इंडेक्स है उसमें एक गजब का रैली देखने को मिला। तो क्या है न्यूज़, क्यों देखने को मिला, उसके बारे में आज का वीडियो है। ओके, और इससे पहले हमने आपके लिए काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर दिया है हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टर पे। और कल हमने अपना जो टाटा मोटर से हमने जो प्रॉफिट हमारा जो था हमने आपको शेयर किया था। ओके, और हमने जिंदल पॉली का भी टारगेट दिया था 1000, जो कि आज ही वो अचीव हुआ है। अगर आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ओके, तो आज अगर आप देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है, क्या लिखा है, पावर स्टॉक्स इन फोकस, शुड यू स्टे पुट इन अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, सीईएससी, पावर ग्रिड। बोल रहे भैया पावर स्टॉक फोकस में है और क्या आपको अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, सीईएससी और पावर ग्रिड में लगाना चाहिए क्या पैसा। अब देखो मेरा बात अब आपको पता है कल यानी ट्यूसडे, यस्टरडे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यस्टरडे एंड टुडे। यस्टरडे और आज क्या हुआ, पावर स्टॉक्स में गजब का रैली देखने को मिला। यहाँ तक कि मैं खुद का बात करूँ तो भैया मैंने अडानी पावर में एक अच्छा खासा रिटर्न भी बुक किया, आई मीन इंट्राडे करके। ओके, दैट्स अनदर थिंग। बट देखो हुआ क्या है, कुछ दिनों से पावर सेक्टर में एक बूम सा आ गया है। ये जो पावर स्टॉक्स में बूम सा आ गया है, रीज़न क्या है। अब जिस तरह से आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे जो भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉकडाउन जो हो रहा है वो खुल रहा है। ओके, मतलब अनलॉक स्टार्ट हो रहा है। तो अनलॉक स्टार्ट हो रहा है जिससे होगा क्या, लॉकडाउन के वजह से क्या हो रहा था भैया, जो अपना जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो था बंद। ओके, अब लॉकडाउन खुलने से क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी था बंद पहले, और लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। जो इंडस्ट्री जो थे, जो पहले के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो थे वो थे बंद, और ये लॉकडाउन खुलने से क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह जिसमें पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता था, ओके, ये सब खुलने के बाद क्या होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ओके, तो यही रीज़न के वजह से क्या हुआ है, पावर स्टॉक्स में एक गजब का रैली आपको देखने को मिला है। और यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो भैया देखो क्या बोल रहा है, बीएसई का जो पावर इंडेक्स है, ओके, पिछले 10 महीने का जो रिकॉर्ड था उसको उसने एक ही दिन में तोड़ दिया। समझ रहे हो, मतलब एक ही दिन में नहीं, आई मीन ट्यूसडे को तोड़ दिया उसने। तो 10 महीने का जो रिकॉर्ड था बीएसई पावर इंडेक्स का, उसने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कब पावर इंडेक्स का रिकॉर्ड टूटा है, ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को पूरा इंडेक्स 1% से गेन हुआ है। ठीक है, क्यों, द पावर स्टॉक इज बैक ऑन फोकस एज इंडिया वंस अगेन बिगिंस टू अनलॉक, क्योंकि अनलॉक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन ऑल द मेजर स्टेट्स अनाउंस रेस्ट्रिक्शन एंड द पार्शियल लॉकडाउन्स व्हिच पुट अ ब्रेक इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पावर कंजम्पशन। हाउएवर वेरियस स्टेट्स हैव रिलैक्स्ड द कर्व्स इन जून एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रेज्यूमिंग। ठीक है, तो बोल रहा है भैया लॉकडाउन खुल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा, पावर कंजम्पशन होगा। इसीलिए पावर सेक्टर में आपको पावर स्टॉक्स में क्या दिख रहा है, रैली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल जून में अगर बात करें, जून के महीने में फर्स्ट वीक ऑफ जून में 22.53 बिलियन यूनिट्स का पावर कंजम्पशन था पिछले साल जून में, जो कि इस साल जून में 25.36 बिलियन यूनिट्स का कंजम्पशन देखने को मिला, यानी 12% ज़्यादा पावर कंजम्पशन देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ ईयर टू ईयर कंपैरिजन, पिछले साल का इस साल से, तो पावर कंजम्पशन बढ़ा है, बोलने का मतलब ये है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं भैया क्या आपको, अगर आप इन स्टॉक्स में, चाहे अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, पावर ग्रिड हो, इसमें अगर आप इन्वेस्ट किए हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए कि नहीं। चलो देखते हैं क्या लिखा है। एनालिस्ट सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एज द मोमेंटम इज लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव रहने वाला है, एंड दे आर बुलिश ऑन द पावर स्टॉक्स, और वो पावर स्टॉक्स में बुलिश हैं एज द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी विल बूस्ट द पावर डिमांड इन द कंट्री। जिस तरह से भाई लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन की वजह से क्या होगा, जो पावर डिमांड होगा कंट्री में बहुत भयंकर तरीके से
बूस्ट होगा, ठीक है। इसी वजह से इस स्टॉक्स में रैली देखने को मिला है। और इसके साथ साथ हुआ क्या, टाटा पावर के साथ तो भैया एक गजब का मतलब एक अच्छा चीज़ हो गया। क्या हुआ, सोने पे सुहागा हो गया। सर सोने पे सुहागा कैसे, लॉकडाउन तो खुल रहा है, उसका एक इम्पैक्ट इसको देखने को मिला। दूसरी बात, आज ही के दिन टाटा पावर का एक न्यूज़ आया जिसके वजह से उसका प्राइस भैया देखो, जिसके वजह से उसके प्राइस में, टाटा पावर का प्राइस में 6.79% का चेंज एक ही दिन में। क्या है न्यूज़, देखो, CCI क्लियर्स द टाटा पावर्स एक्विजिशन ऑफ स्टेक्स इन 3 ओडिशा पावर यूटिलिटीज। मतलब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, टाटा पावर का जो प्रपोजल था टू एक्वायर द स्टेक्स इन ओडिशा पावर यूटिलिटीज, उसको अप्रूव कर दिया है। अगर मैं बात करूँ, देखो उड़ीसा का 3 पावर कंपनी है, एक है वेस्को और दूसरा है साउथको और तीसरा है सेस्को, ठीक है। तो ये 3 पावर कंपनी है उड़ीसा की। तो ये तीनों कंपनी में टाटा पावर क्या किया है, 51% से ज़्यादा स्टेक लेना चाहता था। तो CCI का अप्रूवल इसको मिला नहीं था, ये बहुत पुराना न्यूज़ है। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको CCI का अप्रूवल मिल गया, जिसके वजह से टाटा पावर का स्टॉक में इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। यहाँ तक कि इसने आज का रिकॉर्ड इसने कितना इसका गया 132.70। तो इसने 132.70 का प्राइस को भी टच करके अभी ये नीचे 125 पर है। ओके, तो मैं कहने का मतलब ये है कि अभी का जो टाइम है पावर स्टॉक्स पे अभी दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि अनलॉक स्टार्ट हो गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो आज का न्यूज़ था, इसी के बारे में मैं बात करने वाला था। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं टाटा पावर को लेके, बस ये स्मॉल वीडियो है टाटा पावर को लेके, इसके अलावा मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। देखो टाटा पावर, अडानी पावर हो, पावर ग्रिड हो, उसको छोड़ के अगर मैं बात करूं तो मैं प्रेफर करता हूं टाटा पावर का शेयर को, क्योंकि टाटा पावर का जो शेयर है, टाटा कंपनी का, टाटा पावर हुआ, टाटा केमिकल्स हुआ और टाटा एलेक्सी हुआ, ये तीनों एक ऐसे स्टॉक हैं, तीनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर को रिलेट करते हैं। मतलब टाटा, आपको मालूम है कि इंडिया का मतलब क्या भैया, ये टाटा का वेबसाइट है, ठीक है, टाटा पावर का जो फ्यूचर में आपको पता है कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है फ्यूचर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा क्या, टाटा का जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और टाटा पावर का इसका कंट्रीब्यूशन होगा, जिसके वजह से इसका जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है टाटा पावर का, ये इसका करंट जो बिजनेस है, इसके वजह से इसका प्राइस इतना बढ़ नहीं रहा है भाई। इसका जो प्राइस जो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके करंट बिजनेस के वजह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस रिलेटेड है फ्यूचर बिजनेस है, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा पावर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, टाटा केमिकल्स का भी रहेगा। टाटा केमिकल्स बैटरी बनाएगी, ये भैया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, और आपका टाटा एलेक्सी क्या करेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा। ओके, तो ये तीनों स्टॉक जो हैं एक फ्यूचर जो एनवायरनमेंट जो होगा, फ्यूचर में जो बिजनेस होने वाला है होगा, उसको लेके काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आप देख सकते हो तीनों स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिलेगा। और पर्सनली अगर मैं बोलूं तो टाटा पावर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है आने वाले साल में, जो लंबा लेके चल रहे हैं, कम से कम 10 साल का अगर आपका होराइजन लेके चलोगे तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ओके, और आपके स्टॉक्स में ये ज़रूर होना चाहिए, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मल्टी बैगर स्टॉक, ओके, देन द टाटा पावर मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो, राइट। तो ये है सारा चीज़। तो भैया लेकिन आपको करना क्या है, एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब धीरे धीरे डिप्स में क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। 10 शेयर खरीद लिए, मतलब SIP कर लो आप, हर महीना 10 शेयर मेरे को लेना है बोल के, इस तरह से कर लो, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। जब जब मार्केट गिरे तब तब आप इसको एक्यूमुलेट करो, क्योंकि इन्वेस्टर तभी आप अच्छा बन सकते हो, आपका एवरेज प्राइस कम होगा। क्योंकि इन्वेस्टर लोग का मेन जो होता है भैया प्रिंसिपल क्या होता है, खरीदो कम में और बेचो ज़्यादा में, समझ में आ रहा है। वैसे वो बेचते नहीं है, एक्यूमुलेट करके रखते हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़। तो आज का न्यूज़ था, तो भैया ये था सारा आज का वीडियो। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं बीच बीच में आपको स्मॉल छोटा छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको देता रहूँगा, ओके, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर और खुदा हाफिज़।